फरमाइएगा कि एक तो आप अपनी पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाने में ताख़ीर क्यों कर रहे हैं, और इस ताख़ीर की वजह से आप अपने नंबर नहीं शो कर पा रहे, और बार बार ये आपकी तरफ से ववेला किया जा रहा है कि ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवार आपके साथ हैं या सारे आपके साथ हैं। सेकेंडली, आपने वज़ीर आज़म, वज़ीर आला KPK और वज़ीर आला पंजाब के लिए जिन कैंडिडेट्स को नॉमिनेट किया वो सारे के सारे 9 मई में इस वक्त इश्तिहारी हैं। थर्डली, आपकी जानिब से ये कहा गया कि जो हुकूमत आ रही है उनके पास कोई रोड मैप नहीं है कि वो 28 अरब डॉलर जो हैं वो 3 माह में देंगे, बजाय सिवाय इसके कि उनके पास पेट्रोलियम और बिजली के प्राइसेस बढ़ाने का ऑप्शन है। अगर आपको हुकूमत मिल जाती है तो आपके पास क्या ऑप्शन है, क्या रोड मैप है कि आप पेट्रोलियम और बिजली की कीमत बढ़ाए बगैर ये 28 अरब डॉलर 3 माह में वापस करेंगे? देखिए, आपका कंपोजिट सवाल है, पर मैं इसके जवाब देता हूँ। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि हमने ताख़ीर की, हम ताख़ीर नहीं करें। किसी भी पार्टी ने भी अभी पार्लियामेंट्री पार्टी का बुलाया नहीं है। पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास रूटीन में बुलाया जाता है जबकि उनका नोटिफिकेशन हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर हमारे जो कैंडिडेट है और इवन जो जीते हुए भी हैं उनके साथ MPs भी साथ मौजूद हैं, तो वो ये केसेस में बिजी है। इसकी वजह से हमने थोड़ा सा उसको डिले कर दिया है। तो ये वाला मसला है कि उसको इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द हम वापस बुलाएंगे। और अगर आप इकानमी को बेहतर करने के लिए कह रहे हैं तो आप इकानमी के लिए हमने अपना मंशूर का ऐलान किया था और मंशूर को हमने डिस्प्ले कर लिया। आप अगर उस मंशूर को देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला वो आप देख लेना कि हमारे पास उसका प्रॉपर एक हाल मौजूद है, काफ़ी तफसील के साथ मैंने बोला। जहाँ तक आप जो कह रहे हैं कि 9 मई का, देखो आप ये बताएं कि ये लोग वही जो हमने नॉमिनेट किए, इन्होंने इलेक्शन लड़ा तो ये क्वालिफाइड थे, इनमें मेजॉरिटी के नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट हुए, अदालतों ने रिस्टोर करी। आप मुझे सिर्फ एक नाम बताएं कि वो अगर हमारा पार्लियामेंट में भी था, अगर वो प्रोविंशियल असम्बली में भी था, वो अगर लोकल गवर्नमेंट में भी था, क्या उसमें 9 मई का समाव कोई ना कोई FIR नहीं है? अगर इसके लिए हम देखेंगे तो पूरे पाकिस्तान में तो हमें एक कैंडिडेट भी ऐसा नहीं मिलेगा। हम तो इस बात का पहले इजहार कर चुके हैं, ये नहीं है, लेकिन वो जो लोगों को हमने मैंडेट उनके पास है, ये पार्टी को लीड करेंगे, इंशाल्लाह फ्यूचर की तरफ बढ़ेंगे और बेहतरीन कैंडिडेट है और इंशाल्लाह ताला कामयाब कराएंगे। एक इंफॉर्मेशन और दे रहे हैं, कल 2 बजे मेरी टोटल में इंटरनेशनल मीडिया और पाकिस्तान की मीडिया के सामने हम तमाम फॉर्म 45 बमाए उस उम्मीदवार के जिस उम्मीदवार के हक पे डाला गया है, ये हम प्रेजेंटेशन देंगे। सलमान अकरम राजा साहब जो है वो प्रेजेंटेशन देंगे और तमाम मीडिया से, इंटरनेशनल मीडिया से दरखास्त है कि 2 बजे जो है वो मेरी टोटल तशरीफ लाएं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितने सोशल मीडिया के जो वॉरियर थे उनसे इस्तदाएं कि इस पैगाम को ज्यादा से ज्यादा तर फैलाएं। खान साहब, आपने जैसे कहा कि अपना एहतजाज की बात है, एहतजाज आप रोडों पे कर रहे हैं या इलेक्शन कमीशन के बाहर करेंगे? देखो, वो हर जगह पे करेंगे। पूरे पाकिस्तान में है तो पूरे पाकिस्तान वाले लोग इलेक्शन कमीशन को नहीं आएंगे, वो धरना देंगे, एहतजाज करेंगे। जहाँ जहाँ ये हुआ है तो पूरे पाकिस्तान में होगा, हर जगह होगा। सर, आपने वज़ीर आज़म के लिए उम्मीदवार नामजद कर दिया, वज़ीर आज़म के लिए गिनती पूरी करने के लिए आपके पास कोई लायामल है? पीपल्स पार्टी के साथ आप दावा कर रहे हैं कि इत्तेहाद नहीं करेंगे, तो लायामल क्या होगा? इस नशिस्तों में तो आप वज़ीर आज़म नहीं ला सकते। देखिए, हमने आपको पहले बताया था कि हमारे पास 180 सीट्स है, वो गिनती भी बताई थी, नंबर भी बताए थे और फॉर्म 45 भी कल बताएंगे। और इलेक्शन से कमीशन से हमने यही दरख्वास्त किया कि जब फॉर्म 45 बनता है, लोग पोलिंग स्टेशन पे वोट कास्ट करते हैं, शाम के वक्त सबके सामने वोट काउंट हो जाता है, फॉर्म 45 बनता है, फॉर्म 45 प्रिजाइडिंग अफसर लेके जाता है, रिटर्निंग अफसर वो फॉर्म 47 और 48 बनाता है। एज सिंपल एज दैट। उसके मुताबिक जो फैसला होगा वो हमें कबूल है और वही हम कहते हैं कि फॉर्म 45 से आप 48 बना ले, कौन विनर है। वो अब आपके सामने हम वो फॉर्म दिखाएंगे जो हमारे पास भी है, वो जमात इस्लामी के पास भी है, वो TLP के पास भी है, वो इन लोगों के पास भी है। उसके मुताबिक हम जीते हुए, यही तो रीज़न है कि कराची में जमात इस्लामी ने कहा हम ये नहीं लेते, ये सीट हम हार चुके हैं। बाकी भी आपने देखा वो जीते हुए लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये हमारा मैंडेट नहीं है, हम नहीं जीते हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास नंबर पूरे, जिस दिन इलेक्शन होगा हमको नंबर इंशाल्लाह पूरे करके आपको नजर आएंगे। आवाज नहीं आ रही। सियासी इस्तेकाम होना चाहिए। मुझे ये बताइए कि 2013 में जब इलेक्शन हुए तो आपकी जमात ने 128 दिन का धरना मारा इस्लामाबाद में, उस वक्त आपको सियासी इस्तेकाम याद क्यों नहीं आया? एक बात, 2018 के इलेक्शन में जब आपकी हुकूमत आई, खान साहब जब वज़ीर आज़म थे,
तो आपको कहा गया, सिलेक्टेड कहा गया कि आप सिलेक्ट होके आए, ठीक है। अब 2024 का जो इलेक्शन है, यहाँ पर भी वही सूरत हाल है कि आप इलेक्शन के रिजल्ट को तस्लीम नहीं कर रहे। वो आपका राइट है, कानूनी बात बेशक ना करें, लेकिन मुझे ये बताएं कि आपने धरनों, आपने एहतजाज की भी कॉल दे दी, सियासी इस्तेकाम कहाँ पे आएगा, मुझे ये बताएं। देखो, सियासी इस्तेकाम के लिए तो यही, देखो हम इतना आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ 2013 और 18 की बात है, तो 2013 में हमने कहा था कि 4 हल्के खोलो, और 4 हल्के उस वक्त नहीं खोल रहे थे। अभी हम कह रहे हैं कि रिजल्ट उस तरीके से बनाओ जिस तरीके से फॉर्म 47 बना है, अभी भी नहीं कर रहे हैं। 2018 में और यहाँ के हालात में कितना एक फ़र्क है। 2018 में कोई बंदा ऐसा है कि जिसकी लीडरशिप अंदर हो, लोग इलेक्शन जीत चुके हो, किसी भी कोई ऐसी पार्टी है जिससे निशान लिया गया हो। ये तो ज़मीन आसमान का फ़र्क। अदम इस्तेकाम ख़त्म करने के लिए हम तो आगे बढ़ रहे हैं। हमारा मैंडेट चोरी होते हुए भी हम फिर भी कह रहे हैं कि हम पार्लियामान का हिस्सा बनेंगे, हम जाएंगे और पार्लियामेंट में जाएंगे और अपने कैंडिडेट का अनाउंस कर रहे हैं। मैं कहूँ देखिए, इस्तेकाम झूठ पे इस्तेकाम नहीं कायम होता। आप अगर झूठ की बुनियाद पर एक हुकूमत कायम करेंगे तो मुस्तहकम हुकूमत नहीं हो सकती। अगर वोटर और अवाम और रियासत का रिश्ता जो है आप उसको तोड़ देते हैं, उस रिश्ते में आप झूठ और फरेब को शामिल कर देते हैं, फिर आप समझते हैं कि इस्तेकाम होगा, मईशत तरक्की करेगी, तो ये खाम ख्याली है। हम इस्तेकाम की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं इंसाफ दो, जो हक है वो हमें दो ताकि इस मुल्क में इस्तेकाम आए। जो लोगों ने वोट डाला है उसको इज्जत दो, उसको मानो ताकि इस मुल्क में इस्तेकाम आए। झूठ से इस्तेकाम नहीं आता। 2013 में 4 हल्के खोले गए 2 साल बाद, और 4 हल्कों में फ्रॉड साबित हुआ। आखिरी क्वेश्चन, साहब, मीडिया पार्लियामेंटेरियंस के साथ खैबर पख्तूनख्वा में उनके बैनर तले आगे बढ़ने का फैसला हो रहा है, मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो उसकी क्या पेशरफ्त है? नहीं, हम PTIP के साथ कोई आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हमारा उसके साथ नहीं है, ये गलत इन्फॉर्मेशन है। थैंक यू जी, थैंक यू। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने बताया कि पंजाब में वज़ीर आला मियां असलम इकबाल उनको नामजद किया गया, वफाक में उमर अयूब को नामजद किया गया है।